अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक विच इज़ चेंज इन मोमेंटम। यानी जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशंस को एनालाइज करेंगे। यानी जब बॉडी को हम इनिशियली थ्रो करते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को हम इनिशियली थ्रो करते हैं, तो उस कंडीशन में और जब वो बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, तब इन दो पोजीशंस के बीच में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ, एक तो ये, और दूसरा लास्ट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। यानी जब फाइनली बॉडी वापस ज़मीन पर लैंड कर रही है एंड जब इनिशियली हमने बॉडी को थ्रो किया था, उसके और ये लास्ट वाली पोजीशन के बीच में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, इन दोनों को हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस एज्यूम कि हमने किसी बॉडी को थीटा एंगल पे, ये एंगल जो थीटा है, थीटा एंगल पे हमने किसी बॉडी को u इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया। हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब जब हम u इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं थीटा एंगल पे, तो जाहिर सी बात है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट हमारा हो जाएगा u cos थीटा और y कंपोनेंट हमारा हो जाएगा u sin थीटा। ओके, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? भाई इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यू आई इक्वल्स यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। हमें मालूम है एक्स एक्सिस के लिए हम लोग आई कैप यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस के लिए हम लोग जे कैप का यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जब फाइनली बॉडी वापस आएगी तो हमें एक चीज़ मालूम है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो भी वेलोसिटी हमने इनिशियली थ्रो करते में रखी थी y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में, वो ही वेलोसिटीज हमें मिलेंगी। x डायरेक्शन में तो एज इट इज रहेगी, y डायरेक्शन में बस नेगेटिव y की तरफ हो जाएगी। यानी हमने ऊपर की तरफ जो बॉडी को फेंका था, जो y डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दी थी u साइन थीटा, अब वही वेलोसिटी हमें वापस नीचे की तरफ मिलेगी। जस्ट साइन अपोजिट होगा बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अपोजिट हो चुका है, माइनस वाई की तरफ है, तो हो जाएगी वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके जी, तो भाई फाइनल वेलोसिटी इसी तरह से हो जाएगी हमारी यू कॉस थीटा आई कैप, ये प्लस में रहेगा, और u साइन थीटा जे कैप बस ये यहाँ पर माइनस में हो गया। ओके ठीक, अब आगे देखते हैं ज़रा। तो भाई इनिशियली और फाइनली जो भी हमारे पास में वेलोसिटी आ रही है, इनके बीच में कितना चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेल्टा u विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो u cos थीटा का कंपोनेंट देखो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो u साइन थीटा जे कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप। सो ये हमारा आया है चेंज इन वेलोसिटी। अब इसी तरीके से चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? अच्छा, हमें मालूम है मोमेंटम क्या होता है। क्या होता है भाई मोमेंटम? मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी में मास मल्टीप्लाई कर देंगे और इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी में मास मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मास यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वापस से डेल्टा वी। चेंज इन वेलोसिटी की बात यहाँ पर फिर से आ गई। देखें, अब बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी की बात यहाँ पर आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी तो हम लोग निकाल चुके हैं। कितना था चेंज इन वेलोसिटी? माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे हम मास के साथ में, सो माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप, ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चेंज इन मोमेंटम फुल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आया है। यानी जब इनिशियली हमने बॉडी को थ्रो किया और फाइनली वापस जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अर्थ पे, ग्राउंड लेवल पर लैंड हो गई। ठीक, अब जरा देखते हैं चेंज इन मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना हुआ। यानी इनिशियली जब हमने बॉडी को थ्रो किया था उसकी कुछ वेलोसिटी थी
और यही ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तब इसका मोमेंटम कितना होगा, इसके बीच में डिफरेंस हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब भाई हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी केवल u cos थीटा होगी, हमें ये मालूम है। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे। भाई तो उसी पॉइंट को तो हम हाईएस्ट कहते हैं जब बॉडी और ऊपर जाना बंद हो जाती है। अपने हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी पहुंच चुकी, अब यहां से बॉडी नीचे ही जाएगी। सो यहां पर y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एंड दैट इज u cos थीटा i कैप। ओके, और इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितनी थी? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ओके, तो भाई यहां पर चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम विल बी मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है केवल और केवल u cos थीटा i कैप। अब माइनस कर देंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, माइनस करेंगे, देखो यहाँ ब्रैकेट खोल करके लिखा है, मतलब दोनों कंपोनेंट i कैप j कैप माइनस माइनस के यहाँ पर हो गए। सो u cos थीटा i कैप माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप, कैंसिल हो जाएंगे दोनों u cos थीटा i कैप u cos थीटा i कैप। क्या बच रहा है हमारे पास में? m इंटू u sin थीटा j कैप। सो हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम इस कंडीशन में आ रहा है माइनस m u sin थीटा j कैप। दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। इनिशियल पोजिशन और टॉप मोस्ट पॉइंट में हमारा इतना चेंज इन मोमेंटम आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहां से, एंड लेट अस सी सम क्वेश्चंस। यहां एग्जांपल में कहा गया है, अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री। एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द गन, द मंकी ड्रॉप्स। द बुलेट विल, 4 ऑप्शन यहां पर हमें दे दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक हंटर है जिसने अपनी गन किसी मंकी पर एम करके निशाना लगाया, एंड जैसे ही उसने ट्रिगर प्रेस किया और बुलेट ने गन का बैरल छोड़ा, उसी इंस्टेंट पर मंकी पेड़ की ब्रांच को छोड़ देता है एंड नीचे की तरफ गिरने लगता है। क्वेश्चन पूछ रहा है अब बुलेट का क्या होगा, यानी बुलेट विल हिट द मंकी, बुलेट मंकी को लगेगी, या फिर मिसेस द मंकी, और कैन नॉट बी सेड, और नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शंस हमें यहां पर दिए गए हैं। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करने की यहां पर कोशिश करें। आई होप आप सबने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा यहां पर। नाउ लेट अस सी इसे कैसे सॉल्व करना है। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई बंदूक जो थी वो मंकी की तरफ एम करा हुआ था बंदूक के बैरल ने। ओके, सो लेट अस एज्यूम दैट ये हमारी बंदूक है, ठीक है, यहां पर इसमें बुलेट है। अब इसको एम किया हुआ है सीधे मंकी के ऊपर, और ये मंकी जो है, लेट अस से हियर इज मंकी, ये पॉइंट जो है यहां पर मंकी है, ठीक है, ये मंकी है हमारा। अब भाई जैसे ही ये बुलेट अपने गन के बैरल को छोड़ेगी कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, एट दैट वेरी मोमेंट ये मंकी छोड़ देगा पेड़ की डाल जो भी इसने पकड़ रखी थी उसको, ठीक है। अब इसके बाद ये मंकी यहां से नीचे गिरने लगेगा, मंकी विल ड्रॉप फ्रीली, और बुलेट हमारी मंकी की तरफ आगे बढ़ने लगेगी। बट अगेन सेम थिंग इज देयर, क्या बुलेट स्ट्रेट जाएगी? नहीं, क्योंकि बुलेट का कुछ तो मास है यहां पर, कुछ थोड़ा तो मास होगा, और ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। सेम ग्रेविटी मंकी पर लग रही है, वही सेम ग्रेविटी बुलेट पर भी तो लगेगी। तो क्या होगा यहां पर? बुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी यहां पर, यानी यदि हमने गन को थीटा एंगल पर रखा हुआ था तो बुलेट के हमारे पास में 2 कंपोनेंट हो जाएंगे बुलेट की वेलोसिटी के, अगेन u cos थीटा एंड u sin थीटा, u cos थीटा एंड u sin थीटा, ऐसे 2 कंपोनेंट हमारे पास में हो गए। और अब बुलेट जो है ये करेगी प्रोजेक्टाइल मोशन, बुलेट करेगी अभी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमें निकालना है ये कि क्या बुलेट मंकी को हिट करेगी,
मतलब मान लो यदि ये मंकी यहाँ पर m, ये मंकी है, ठीक है, और ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये पॉइंट है हमारा A जहाँ पर भाई बुलेट आएगी, और ये पॉइंट है हमारा B, ठीक है। अब यदि बुलेट A पॉइंट पर आते हुए सेम हाइट से ड्रॉप हो रही है, यानी बुलेट को जाना चाहिए था M पॉइंट पे, लेकिन बुलेट आ रही है A पे, यदि मंकी भी A पॉइंट पर उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आ जाए, मंकी भी A पॉइंट पर उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आ जाए, तो मंकी को बुलेट लगेगी। यानी मंकी और बुलेट दोनों सेम टाइम पे सेम पोजीशन पर होंगे, तो बुलेट विल नॉट मिस द मंकी, बुलेट विल हिट द मंकी, अदरवाइज इट विल मिस द मंकी। यहां एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि बुलेट ए पॉइंट पर आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस भी हाइट पर बुलेट है, इसको हम मान सकते हैं y। ये डिस्टेंस y जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस y जो है, बुलेट की जो हाइट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा सकते हैं। क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? y इक्वल्स x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। ये हमारी थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहां पर y क्या है हमारे पास में? y है यहां पर ab, सो यहां पर हम ab लिख देंगे। ab इक्वल्स x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, mb कितना है, यानी टोटल हाइट कितनी थी? अब देखो जरा, mb इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो जरा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, यदि हम इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x मान लें, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x मान लें, तो गन से b पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा x हो गया, और mb जो पूरा वर्टिकल हाइट है, दैट फुल वर्टिकल हाइट, और इस x के साथ हम लोग अब tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो mb हमारे पास में कितना हो जाएगा? mb विल बी सिंपली x tan थीटा, ठीक है ना। mb हमारे पास में आ जाएगा x tan थीटा। अब हमें यह मालूम है कि mb यानी टोटल हाइट जो थी बुलेट की, वो होनी चाहिए थी x tan थीटा, बट बुलेट किस हाइट पर है? बुलेट है a पॉइंट पर, यानी बुलेट की हाइट है ab, यानी बुलेट कितना नीचे आ गई? कितना नीचे आ गई बुलेट? यानी ma कितना है? ma इज इक्वल टू mb, टोटल हाइट में से ab को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल हाइट माइनस ab। टोटल हाइट हम निकाल चुके हैं थी x tan थीटा, सो इसको यहां पर x tan थीटा लिख देंगे, माइनस ab। ab क्या है? ab अगेन y है हमारा, और ab को हम यहां पर निकाल चुके हैं, कितना है ab? सो x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया यहाँ पर ma कितना होगा। सो भाई ma यहाँ पर x tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में यहाँ ma आ रहा है, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ma आ रहा है gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसको देखें ज़रा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। अच्छा, x अपॉन यू कॉस थीटा क्या है? x अपॉन यू कॉस थीटा, ध्यान से देखो, x ये है और यू कॉस थीटा हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है और यू कॉस थीटा हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये एक्चुअली टाइम लिखा है, यानी b तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा बुलेट को। x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा जब हम करेंगे तो हमारे पास में वो टाइम मिल जाएगा हमको, जिस टाइम में ये बुलेट b पॉइंट पर पहुंची है, यानी यही तो टोटल टाइम है भाई। a तक पहुंच जाएगी बुलेट इस t टाइम में। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको? x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा है, यानी इसे हम सीधे सीधे t स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हमारे पास में आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। और t टाइम में, इसी टी टाइम में मंकी कितना नीचे आ जाएगा भाई मंकी के पास भी तो सेम टी टाइम है, तो मंकी इसी टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? मंकी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, सो हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन
एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास यहाँ पर, g है, यानी मंकी भी हाफ GT² ट्रेवल करेगा और ये बुलेट भी हाफ GT² नीचे आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, बुलेट विल हिट द मंकी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्रीज हैज रेंज r। कैपिटल R किसी बॉल की रेंज है जिसको u स्पीड से 15 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया गया है। द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द रेंज विद सेम इनिशियल स्पीड u इज r विल बी। यानी कोई दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिस पर हम जब बॉल को फेंकें सेम इनिशियल स्पीड u के साथ में, तो हमको सेम रेंज मिले। पॉज करके इस वीडियो को जरा क्वेश्चन को ट्राई कर लें। नाउ आई होप कि आप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट अस सी इट्स आंसर कैसे इसे सॉल्व करना है। यहां पर हमें एक चीज मालूम है, रेंज क्या होती है। रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। ओके, ये रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास में। अब यहां पर है u²। ओके, यहां पर हमें दिया गया है u², साइन 2 थीटा यहां पर हमें दिया हुआ है फॉर्मूले में। अब एक चीज देखें, मान लो इफ θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री, तो भाई हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, एट θ1 हमारी रेंज हो जाएगी u² साइन 2 थीटा बाय g। और दूसरे एंगल के लिए हमारी रेंज कितनी हो जाएगी θ2 के लिए, एंड एट θ2 हमारी रेंज हो जाएगी u² साइन 2 θ2 बाय g। अच्छा, यहां पर ये θ1 था, ये हो गया θ2। इस θ2 को हम क्या लिख सकते हैं, u² साइन 2 इंटू 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं। 90 माइनस θ1 अपॉन g लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, बिकॉज θ1 प्लस θ2 हमने 90 डिग्री लिए थे। नाउ 90 माइनस θ1 यहां पर हमने लिखा है। ठीक है, अब 2 को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, u² साइन 180 माइनस 2 θ1 बाय g। 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u² साइन 2 θ1 बाय g। मतलब हमें देखो सेम फॉर्मूला मिल गया, यहां पर हमें सेम फॉर्मूला मिल गया जो ओरिजिनली था। इसका मतलब यदि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें सेम रेंज मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें सेम रेंज मिलेगी। देयरफॉर मतलब यदि θ1 हमारे पास में 15 डिग्रीज है, देयरफॉर θ2 कितना हो जाएगा, θ2 हमारे पास में हो जाएगा 90 माइनस 15 यानी 75 डिग्रीज। सो 75 डिग्रीज इज अवर आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। यहां इस बात को नोट करके लिख लें कि यदि θ1 और θ2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हमें सेम रेंज मिलेगी उस प्रोजेक्टाइल के लिए। ओके।